वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम भगाएंगे, यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम भगाएंगे। स्वस्थ और संयमी जीवन को बनाएंगे, स्वस्थ और संयमी जीवन को बनाएंगे। पावन यहाँ का कणी कणी होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ढूंढने पर भी ढूंढने पर भी कोई चोर जार मिले ना, धर्म के विरुद्ध व्यवहार कोई मिले ना, धर्म के विरुद्ध व्यवहार कोई मिले ना। सत्य धर्म का पालन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। गांव गांव और नगर नगर में गांव गांव और नगर नगर में आर्य समाज हो, बढ़ रही बीमारियों का जिससे इलाज हो, बढ़ रही बीमारियों का जिससे इलाज हो। सुंदर मधुर वैदिक श्याम गान होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। अच्छा, नमस्ते जी। आज का युवा है वो विद्या की ओर भटक रहा है और अविद्या की ओर को चल रहा है। हम प्रतिदिन दिनचर्या में बहुत सारे कार्य करते हैं। दिन में कई बार हम लैट्रिन बाथरूम में जाते हैं, हमारे हाथ में जेब में मोबाइल पड़ा रहता है, हम वहाँ पर भी मोबाइल से बात करते रहते हैं। जब हमने बात कर ली, शौचालय से हम बाहर निकले, हमने अपने हाथ साबुन से पानी से हमने धो लिए। हाथ तो हमारे शुद्ध हो गए, परंतु मोबाइल हमारा अशुद्ध है, हम उसे भी धो लें। तो उसे धोने की कोई भी कोशिश नहीं करता कि हम मोबाइल को भी धो लें। तो वो एक सबसे जो पवित्र सामान है वो मोबाइल है, यानी हम सब ने उसे पवित्र मान लिया। हम पूजा पत्ती कर रहे हैं कहीं, हम खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल चल रहा है। वही मोबाइल जिस मोबाइल को हम लेकर शौचालय में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो वही मोबाइल पवित्र है, उससे हम भोजन भी कर रहे हैं तब भी चला रहे हैं।
पूजा पत्ती कर रहे हैं तब भी चला रहे हैं, शिक्षा में उसका प्रयोग कर रहे हैं तब भी वही मोबाइल चला रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी अविद्या है। तो हम विद्या से भटक गए और हम अविद्या की ओर को अग्रसर हो रहे हैं। तो कोई भी, चाहे मैं भी हूँ उसमें, बताओ कोई भी यदि मोबाइल किसी ने धोया हो आज तक, उसे पवित्र बनाया हो तो बता दीजिए। एक दृष्टांत याद आ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का, जो विद्वान है, विद्वानों ने पूछा, विद्यालय में पहुंच गए कि भाई 5-10 कम से कम महापुरुषों के नाम बता दो। तो वहाँ पर जो शिक्षार्थी थे वे एक का भी नाम बताने में असमर्थ हो गए। उन्हें यही नहीं पता कि महान पुरुष कौन होते हैं। हमने बताना बंद कर दिया। हम उन्हें तरह तरह की और इधर उधर की बात बहुत बता देते हैं, परंतु ये नहीं बताते महापुरुष कौन है। हम चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सिंह हो, हम कोई ये नहीं कहते भाई ये महापुरुष हैं, इन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण बलिदान दिया है। ये भी तो किसी के पुत्र थे, ये भी किसी के भाई थे, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए राष्ट्र के लिए। तो इनके अंदर क्या थी? इनके अंदर वो विद्या थी, इनके अंदर वो शिक्षा नहीं थी। तो ऐसे जो महान क्रांतिकारियों उनके अंदर ये विद्या थी। एक दृष्टांत मेरे याद आ रहा है और उसे बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद भागे जा रहे थे, उनके पीछे अंग्रेजी सेना पीछे भाग रही थी। भागते भागते रास्ते में झोपड़ी नुमा मकान आ गया, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद उसमें छिप गए और जाके कहने लगे, माता जी मेरे पीछे अंग्रेज सैनिक भाग रहे हैं, मुझे आप अपने मकान में छिपा लीजिए। तो उसने चंद्रशेखर आज़ाद को पहले भी देखा था। उन्होंने आज चंद्रशेखर आज़ाद को देखकर कहा कि बेटे तुम्हें मैं जरूर छिपाऊंगी। तो उन्होंने उसे किसी स्थान पर छिपा दिया। अंग्रेज सिपाही आए, उन्होंने देखा तो चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें नहीं मिला। जैसे ही अंग्रेज चले गए, चंद्रशेखर आज़ाद बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने जो माता जी वे तो खड़ी हैं, उनके बराबर में एक सुंदर कन्या और खड़ी है, जवान। तो देखिए ऐसे क्रांतिकारी है, ऐसे महान पुरुष नहीं कहा गया। यदि हम सुंदर फूल देख लें, हम पके हुए सुंदर फल देख लें और हम कोई जवान लड़की देख लें तो हमारा मन विचलित हो जाता है। परंतु उसने कहा कि माता जी ये बहन कौन खड़ी है, तो मन जरा सा भी इधर उधर नहीं था, क्योंकि विद्या के अनुसार चले हैं। माता जी ये कौन है? उनको ये मेरी बेटी है। तो उन्होंने कहा कि माता जी ये बेटी, ये मेरी बहन है, आप मेरी माता जी हो, आपने इसकी शादी क्यों नहीं करी? उसने बेटे शादी के लिए मेरे पास अभी नहीं है। तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद पर 5,000 रुपये घोषणा करी गई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो गिरफ्तार करा होगा उसे बताएगा उसका पता। उस समय अंग्रेजी हुकूमत में जब अन्य चलते थे 5,000 रुपये इनाम था। उसने कहा माता जी मेरा धन्यवाद पकड़ो और मुझे अंग्रेज को सौंप दीजिए, 5,000 रुपये ले लो और इस बहन की शादी कर दो। तो माता जी ने कहा इतनी कायर नहीं हूँ मैं कि मैं अपने ऐसे बेटे को खोकर ऐसी कायरता काम करूँ और अपनी लड़की की शादी करूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। रात्रि हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद सो गए। सोने के बाद उनके दिमाग में आई कि भाई बहन की शादी होनी है और मुझे तो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे तो यहाँ से जाना ही जाना है। चंद्रशेखर आज़ाद ने रात को एक चिट्ठी लिखी और उनके जो साथियों के उनके पास पैसे इकट्ठे थे, वे 450 रुपये इकट्ठे थे। 450 रुपये रखकर प्रातः काल में उठे, वो पत्र लिखा और लिख चले छोड़कर। जब माता जी उठी, सोचा भाई चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ खाने पीने के लिए दे देती हूँ। तो जाकर देखा वहाँ पत्र रखा मिला और पत्र पर लिखा था, माता जी ये पैसे मैं अपनी बहन की शादी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ।
और ये मेरे और मेरे साथियों के पैसे हैं। आप मेरे से जो सहयोग बन पाया मैंने वो दिया है, और माता जी आगे जो भी उम्मीद होगी उसे मैं आपकी उम्मीदों को आकर पूरा करूँगा। और ये क्या कर चला गया। तो ये शिक्षा हमारे देश की जो स्कूलों में चल रही है, ये शिक्षा कैसी है और ये क्या है जिसे हम कहते हैं ना विद्या, वे भी स्कूलों में पढ़े हैं, परंतु वे विद्या है जिसका जरा सा भी चरित्र नहीं डिगा। और ये समाज विचारधारा के महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रेरणा स्रोत, उनके बताए मार्ग पर चलने वाले जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं लगभग जो गर्म दल के थे वे अधिकतर उन्हीं के प्रेरणा स्रोत थे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जब आदमी धर्म के कार्य करेगा तो सारी उन्नति हो जाएगी, और अधर्म के करेगा तो सारों का जो है शरीर भी खत्म होगा और धर्म भी नष्ट होगा। तो मरता हुआ धर्म अच्छे कर्मों से जीवित हो जाता है और बुरे कर्मों से जीताया धर्म जो है नष्ट हो जाता है। तो शरीर के प्रति भी आदमी को जो है थोड़ी सोच रखनी चाहिए, भाई शरीर जो है ठीक होना चाहिए। समाज के प्रति भी सोच होनी चाहिए कि समाज में हम जिस बात को भी कहें, जिस बात के लिए हम प्रेरित हों, उसका हमें जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मेरा आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं जो चीज़ आर्य समाज के अंदर मीटिंग के अनुसार बताई जा, उस पर जो है मैं विशेष फोकस रखें। ओम। ओम का उच्चारण करेंगे सभी एक बार। दूसरा नियम है ईश्वर का। क्या हमने ईश्वर को हम जानना चाहते हैं? सभी लोग हैं जानना चाहते हैं। कैसे जान पाओगे? शिक्षा से या अविद्या से या विद्या से? विद्या से। अगर हम पढ़ लिख गए, खूब पढ़ लिए, खूब बढ़िया नौकरी कर ली, खूब डांस कर लिए, खूब घूम लिए, खूब खाया पिया और उसके बाद मर गए, कुछ नहीं होने वाला। फिर जन्म हुआ, फिर ऐसा ही करा, बढ़िया नौकरी लगी, बढ़िया बड़ा अफसर बन गए, खूब लूट मचाए, खूब डांस करे, खूब कूदे पीदे, खूब खेले कूदे, फिर मर गए। बार बार मरते रहेंगे और जीतते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीतते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा भी आ सका है अगर उसे मनुष्य जीवन मिले ही ना। अगर मनुष्य जीवन में ही हम जो है ईश्वर का ध्यान कर सकें, ईश्वर को प्राप्त कर सकें, जानवरों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे ईश्वर का ध्यान कर सकें या ईश्वर को मान सकें या जान सकें। केवल मनुष्य ही ऐसा है कि उसे वे मान भी सकते हैं, उसे प्राप्त भी कर सकते हैं और उससे मिलने की संभावना भी है, यानी कि मोक्ष की भी संभावना है पूरी। अब मान लिया चलो मोटा मोटा सा 5 लाख जन्म लगा लो, पिछले 5 लाख जन्म हो लिए मनुष्य के, आए वही काम करा, यानी कि धन के करा, मकान बनाए, बिल्डिंग बनाई, सारे काम करे, शादियाँ करी, फलाने करे और फिर मर गए। तो हमें तो कुछ नहीं मिला। और फिर ऐसा ही यानी कि 5 लाख और 2 लाख और अगले जोड़ लो, होना तो कुछ भी नहीं। बार बार लेते रहो, बार बार मरते रहो, बार बार लेते रहो। इतना हम परमात्मा को अपने जो है तपोबल से और इसमें सही विचारों से नहीं जान पाएंगे, यानी कि मोक्ष में नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी हालात। और हालात हमारे हैं या ये पढ़े लिखे लोग या यो जो करने वाले लोग, ये जो कर सके इस काम को, ये नहीं कर सकते। जन्म लेते रहो, मरते रहो, दुख आते रहेंगे, हर बार मिलते रहेंगे जन्म। और उसमें ऐसा भी हो सके कभी जिस मतलब मनुष्य जीवन ना भी मिले, ऐसी भूल चूक हो जाए कहीं ना कहीं
पैसे के अंधकार में, नाचने कूदने के अंधकार में, इस तरीके से कोई ऐसी भी गलती हो सके कि वो मनुष्य जीवन मिले ही ना, तो उसमें तो फिर परमात्मा की तरफ को ध्यान लगाने की भी छुट्टी होगी। तो हम ऐसे कर्म करें कि जो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए मोक्ष में जाने के रास्ते ढूंढें, यानी कि अपना कर्म स्वभाव से पूरा बढ़िया काम करें, ईमानदारी से करें, और जो है परमात्मा के प्रति समर्पित रहे, लोगों के प्रति समर्पित रहे। क्या हो गया, गलत सलत किसी की कोई बात ना कहें, सुने ना, किससे द्वेष न रखें। तो इनको काम को करोगे तो हम परमात्मा हमें जरूर जो है मोक्ष की तरफ ले जाने का रास्ता जरूर दिखाओ। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, यही है जिंदगी प्यारे जो 2 दिन 4 होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो 2 दिन 4 होती है। जो पेड़ों को लगाते हैं सभी तो फल नहीं खाते, यहाँ प्रारब्ध भी कोई चीज आखिरकार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो दिन 2 4 होती है। किसी भी काम में जब तक न हो मर्जी विधाता की, किसी भी काम में जब तक न हो मर्जी विधाता की, बड़ी कोशिश करे कोई मगर बेकार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो 2 दिन 4 होती है। कभी खिलवाड़ फूलों से, कभी आकाश से बातें, कभी खिलवाड़ फूलों से, कभी आकाश से बातें, कभी तूफान में नैया पड़ी मझधार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो दिन 2 4 होती है। यह बचपन ही सहारा है जवानी और बुढ़ापे का, यह बचपन ही सहारा है जवानी और बुढ़ापे का। अजी यह नींव है जिस पर खड़ी दीवार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो दिन 2 4 होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो दिन 2 4 होती है। यह जीवन एक नदिया है तो सुख दुख 2 किनारे हैं। ये दोनों साथ रहते हैं जहाँ जलधार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो दिन 2 4 होती है। यह दौलत नाव ही समझो जो आती और जाती है। कभी इस पार होती है, कभी उस पार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो दिन 2 4 होती है। पथिक मंजिल पे सब पहुँचे, कोई आगे कोई पीछे। पथिक मंजिल पे सब पहुँचे, कोई आगे कोई पीछे। कि हर इंसान की जग में अलग रफ्तार होती है। यही है जिंदगी प्यारे जो दिन 2 4 होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है।